अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये सही हुई है या गलत हुई है? ये लोकतंत्र की हत्या है। भारत का द्वीप है दिल्ली, और जो दिल्ली द्वीप है भारत का, उसके मुख्यमंत्री को ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी जेल में डाल दिया। ये कह दे कि मैंने काम किया हो तो ही वोट देना, ये बात केवल केजरीवाल कह सकता है कि मैंने काम किया हो तो ही मुझे वोट देना। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर इंडिया गठबंधन की आज महारैली है। ये रैली इस वजह से है कि एक बहस जो है देश में शुरू हो चुकी है कि तानाशाह हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, सीपीआईएम के भी लोग हैं, और तमाम जो इन पार्टियों के नेता हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं। इसी बीच इन लोगों से बात करेंगे कि तमाम जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, शराब घोटाले की जो तमाम चर्चाएं हैं उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? केपी सिंह। देवी सिंह, कहाँ से हैं? कौंडली से। इनका लोन है दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। क्या लग रहा है ये जो तमाम घटनाक्रम देश में चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोटर क्या सोच रहा है? वोटर तो बदलने की सोच रहा है। बदलने की सोच रहा है? हाँ। किसको बदलने की सोच रहे हैं? मोदी सरकार को। वो तो कह रहे हैं 400 पार इस बार। अब वो तो समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा समय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ऐसा है कि जो लोकतंत्र के असल स्तंभ हैं, उनमें से एक आपका स्तंभ बिका हुआ है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, हाँ जी, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं। गोदी मीडिया कहते हैं, वो बिका हुआ है। जो हमें बाहर से खबरें मिलनी चाहिए वो उनकी एक तरफा है। ठीक है, विपक्ष की नहीं दिख रही कहीं। विपक्ष को कोई पूछ ही नहीं रहा। ये जो अभी चंदा लिया जा रहा है ना, जो हजारों लाखों करोड़ का जो दिखाया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का, इससे सरकारें गिराई जा रही हैं। अच्छा, ये बताओ, बढ़िया हो सकता है, मैं मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये सही हुई है या गलत हुई है? ये लोकतंत्र की हत्या है। गलत तो है ही है, लोकतंत्र की हत्या है ये। यार एक चीज बताओ, जो आदमी केजरीवाल के लिए गवाही दे रहा है वो 60 करोड़ रुपए वहां चंदा दे चुका है बीजेपी को। आप ये क्यों नहीं मान रहे? तो जवाब ही नहीं दे रही बीजेपी। उसका क्यों जवाब देंगे? ईडी का मतलब यह है कि इकट्ठा करो। ईडी का मतलब, इसे ईडी को और उसको समय आने पर पता लगेगा। यह सरकारी कर्मचारी हैं और मैं भी सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस समय काल में इस कांग्रेस के शासन काल में भर्ती हुआ, और बहुत कम पढ़ा लिखे आदमी जिनको नौकरी दी, और आज बीटेक और एमबीए और पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं। पहले से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं अब। पहले हम लोग पढ़ते नहीं थे, हम लोग किसानों के बच्चे रहे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो खेती कर लेंगे। लेकिन आज बच्चे खेती में कुछ नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं और पहले से ज्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छी डिग्रियों के साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो तमाम घटनाक्रम है देश में जो चल रहा है, जिसको लेकर बहस छिड़ी हुई है कि भाई ईडी और सीबीआई को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लगा दिया जाता है, क्या सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? सत्ता पक्ष का तो पता जब लगेगा जब विपक्ष सत्ता में आएगा। और ये तो पता लग रहा है, खुलेआम है। वो तो शुक्र हो सीबीआई का, शुक्र हो सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने उसकी बात को ये नहीं माना कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को इन्होंने छुपा के रखा, वो कानून बना लिया था अपने लिए। अपने लिए पेंशन, और जो 38 साल 40 साल नौकरी कर रहा है उसे पेंशन नहीं। और फौज के कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए एक बच्चे आजकल कौन फौज में भेजेगा? 5 साल। 2024 का जो चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? सारे मुद्दे, एक ही मुद्दा रहेगा कि लोकतंत्र बचाने के लिए इसको और इसके गठबंधन के सभी साथियों को हराया जाए। बीजेपी को और बीजेपी के सभी साथियों को हराया जाए। दिल्ली में कुछ हो पाएगा? दिल्ली में 100% बदलाव है। पिछले 2 बार से तो 7 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। ये क्यों नहीं कहते कि पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार नहीं है दिल्ली में?
आप ये क्यों नहीं कहते? आप नहीं कहेंगे इस बात को? नहीं, बीजेपी आप कहती है। नहीं कहेंगे? मैं नहीं कह रहा बीजेपी आप कहती है। नहीं कहेंगे? पिछले 25 साल से इनको दर्शन हो रहे हैं। वो सचदेवा सदैवा है दिल्ली प्रदेश का, वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा, वो सब नहीं रह जाएगा उसका। 25 साल हो गए और अगली 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। आप ये क्यों नहीं कह रहे? केंद्र में तो किसी की रहेगी, लेकिन दिल्ली में जहाँ मोदी जी रहते वो भी पक्की की जमीन में रह रहे, वहाँ पे बीजेपी। हाँ इसी जी, वजह से तो दिक्कत नहीं हो रही किसको? बीजेपी को, इसी वजह से तो दिक्कत नहीं हो इसकी रही वजह से नहीं है कि वो ऐसा है, 25 साल से। एक चीज मुझे बताओ आप, राम मंदिर बनाया, राम मेरे भी हैं, लेकिन राम के साथ में ये जो नारा लगाते जय श्री राम, ये जय सिया राम क्यों नहीं लगाते? सिया कहाँ गई? इन्होंने अपनी तो सियाएं छोड़ दी, इन्होंने अपनी सियाएं छोड़ दी, ये सिया राम क्यों कहेंगे? ये तो श्री राम ही कहेंगे। बीजेपी तो कह रही है देश में तो बहुत तरक्की हो रही है। पहले ये बताओ, जितने आरएसएस के आदमी कितने मुस्टंड घूम रहे हैं, कोई शादी करता है? ये रिकॉर्ड में है। ये लोग शादी नहीं करते, इसलिए सिया को नहीं मानते। बीजेपी तो कह रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां काम कर रही है, तो दिक्कत क्या है? कोई भ्रष्टाचार के काम नहीं, ये खुद ही भ्रष्टाचारी है, ये खुद ही भ्रष्टाचारी है। और ये तो जोड़ा जगह जाएंगे, इस देश की दुर्गति होगी। बहुत जल्दी समय आ रहा है कि मेरी बात को सुनने वाले लोग ये सामने मुझे सुन रहे हो, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोकतंत्र बचाना और देश बचाना है, तो इस आदमी को वोट न दें, बीजेपी को वोट न दें। हाँ जी, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दें अगर लोकतंत्र बचाना है, ऐसा है क्या? भाई साहब, बीजेपी की तो लहर चल रही है, कहा जा रहा है, कह रहे 400 पार है इस कहना बार। चाह रहा हूँ कि ये तो सारा संसार जानता है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। आज बीजेपी की लाठी है तो बीजेपी की भैंस है, सीधी सी बात है। क्या सन 1947 से अब तक मेयर या मुख्यमंत्री नहीं हुए दिल्ली में? तो किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने मतलब किसी भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की है या दिल्ली की है, किसी भी सरकार ने आज तक किसी मुख्यमंत्री को या मेयर को कभी जेल में डाल दिया था क्या? आज से पहले तो क्या माना जाए? क्या क्या माना जाए? इसको अहंकार माना जाए सरकार को? तो एक बात बताओ, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल इसको ये माना क्या जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि अहंकारी हो गई है सरकार। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल को अंदर क्यों कर दिया गया? इस दिल्ली के अंदर, हमारे देश में दिल्ली राजधानी है, भारत का द्वीप है दिल्ली, और जो दिल्ली द्वीप है भारत का, उसके मुख्यमंत्री को ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी जेल में डाल दिया। क्या अब से पहले कोई और मुख्यमंत्री रहा था? मांग तो कांग्रेस के नेताओं ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कैसे? कि भाई ये घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, इसमें पकड़ो सारे सब। कांग्रेस नहीं बोला है। कौन कह रहा है? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी थी, कहलवा रही है कोई ये मीडिया से? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खुद। ये मीडिया से बीजेपी कहलवा रही है, कोई नहीं कह रहा ऐसा। अजय माकन और सुप्रिया श्रीनेत ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे शराब घोटाले ये के। गठबंधन में कैसे शामिल हो गए कि कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी? वो तो कांग्रेस बताए, आम आदमी पार्टी बताए। ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, अब की बार 400 पार कह रही है बीजेपी। 400 पार नहीं, वो 40 भी नहीं पकड़ पा रहे। अच्छा, अगर वो 40 पकड़ पाते, अगर वो 400 पार करते तो केजरीवाल को चुनाव समय में बंद नहीं कराते। अगर क्योंकि उन्हें ये भय, निडर, निर्भीक और निश्चिंत बोलने वाला ही केवल केजरीवाल है। वो न किसी का लेता है न किसी को देता है। केजरीवाल को खतरा मान रही है बीजेपी? खतरा नहीं मानने, उसे बहुत तगड़ा हथियार मानना ही है। और उसे मालूम है कि जिस दिन ये स्टेज पर चढ़ेगा, इंडिया अलायंस जब अपना प्रचार करेगा तो हमारी वहाँ पेश नहीं पड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश में जहाँ इंडिया का गठबंधन का जो लड़ रहा है, वहाँ बीजेपी नील हो गई, सीट बदल रही है। सनी देओल को गुरदासपुर से बदल दिया। क्यों बदल दिया? नए नए चेहरे ला रहे। क्या ये ईडी बीडी के जो सहारा ले रहे, क्या ये फिल्म बनाने वाले राज चलाएंगे? इनने गरीबी और गरीबी देखी है? इन्हें नहीं पता कि गर्मी क्या होती है और गरीबी क्या होती है। अगर जो एसी में रहते उन्हें क्या पता कि किसान कैसा है। किसान मर गया, मजदूर मर गया, महिलाओं की मणिपुर घटना देखी। कहते हैं दे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में क्या कर रहे हैं कि बेटियों को नंगी नचाओ।
इनका ये खुला नाच अब नहीं चलेगा। देश जाग चुका है और मोदी भाग चुका है। जय हिंद, जय वो भारत। कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, रैलियां करेंगे, बोलेंगे मंदिर बनवा दिया, 370 हट गई, फिर लोग उनकी तरफ हो जाएंगे। मंदिर तो ना वो कभी बना सकते ना बनवा सकते। अगर उनने बना दिया मंदिर तो ये बता दें कितने करोड़ उनने अपने घर से लगाया है। ये तो जनता ने बनाया और जनता का है, ये तो आस्था है। मंदिर ने उनने अपनी मम्मी का मंदिर क्यों नहीं बनवाया, उसमें बनवा दें। गुजरात में क्यों नहीं बनवाया। और जब सबको लेके साथ चलते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। कहाँ मस्जिद बनवाई, कहाँ गुरुद्वारा बनवाया, कहाँ चर्च बनवाया। एक मंदिर से ही होगा, चारों बनने चाहिए। अच्छा, देश में महंगाई बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं हो रही है। महंगाई बेरोजगारी बात क्यों हो गई, जब वो अपनी झोली भरने लग रहे हैं। जनता से मतलब क्या है उनको भाई, उनको जनता से मतलब क्या है। उन्हें तो अपनी झोली भरने से मतलब है। अपने शासन काल में कौन अपनी झोली नहीं भरता, ये सब झोली भरने लग रहे हैं, जनता को चूतिया बनाने लग रहे हैं। जनता तो दुखी है। वो तो कह रहे हैं बहुत खुश है देश की जनता मोदी राज में। कुछ देश गड्ढे में चला गया, देश को तो इन्होंने गड्ढे में डाल दिया, गिरवी रख दिया। तो इंडिया गठबंधन लाएगा बाहर देश को गड्ढे से? बिल्कुल लाएगा। इंडिया गठबंधन ही देश को ऊपर उठाएगा। कितनी सीटें मान रहे हो, कितनी सीटें आ जाएंगी? किसकी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की आएंगी। ये तो 400 पार बताते हैं, कर लो 400 पार, देखी जाएगी कि कौन करेगा। केजरीवाल को अंदर करने से क्या कुछ फर्क पड़ा है चुनाव को लेकर? बहुत इंडिया में बदलाव है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और वहाँ पर ये हर आदमी ये बोल रहा है कि केजरीवाल को पकड़ के इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। और आज तो चैनल भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज तक कह रहा है, आर भारत कह रहा है, 88 कह रहा है कि इसको पकड़ के इनका दाव उल्टा पड़ गया। हाँ जी, केजरीवाल को पकड़ के दाव उल्टा पड़ गया क्या बीजेपी का? दाव उल्टा ही नहीं पड़ा, ऐसा उल्टा पड़ गया कि ये सोच भी नहीं पाते कि अब क्या करें। क्योंकि जो सच में जो है ना, जो केजरीवाल के विरुद्ध भी थे वो भी केजरीवाल की सपोर्ट में आ गए हैं। और ये जो गठबंधन अभी जो हुआ है कांग्रेस और केजरीवाल का दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली के गठबंधन से निश्चित तौर पर आने वाली सरकार, पहली बात तो ये तो सपने में भी नहीं सोच रहे 25 साल क्या, अगली 25 साल भी भूल जाए ये। इनका कभी सपना भी नहीं देख सकते दिल्ली में आने के लिए। बीजेपी तो कह रही है केजरीवाल को अब समझ चुके हैं लोग कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। लोग क्या सोचते हैं? लोग मानते हैं शराब घोटाला जैसी कोई चीज हुई है? शराब घोटाला कैसी चीज हुई है? ये तो बीजेपी तो मान ही रही है। बीजेपी तो मान ही रही है। लोग मान रहे हैं? हाँ, बीजेपी के लोग मान रहे हैं। जो पीने वाला उसे तो फायदा हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा। तो पी रहा है उसको अच्छा लगा, जब फ्री बांटने शुरू कर दो। अच्छा, केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है इससे 24 के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए फर्क। दोनों आदमी, जब दो आदमी एक जगह मिल जाएंगे ना तो डबल ताकत हो जाती है आदमी की। जब डबल ताकत हो जाएगी तो एक आदमी किराया लेगा। अच्छा, पिछले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें बड़ा मोदी मैजिक सुनने को मिलता था। बीजेपी कह रही है अभी भी है मोदी मैजिक। मोदी मैजिक कुछ नहीं है जी, ईवीएम मैजिक है। ईवीएम मैजिक है, मोदी मैजिक कुछ नहीं है। ईवीएम से जीत रहा मोदी तो। ईवीएम हटवा के देख लो, अगर 40 भी आ जाए तो। वो 400 कह रहा है, 40 भी आ जाए बीजेपी की तो वो कहते हैं फिर दिल्ली भी जीत जाते हैं अगर ईवीएम में दिक्कत थी तो। ईवीएम में अगर दिक्कत करते हैं वो तो दिल्ली भी जीत जाते हैं। बच्चे को एक को आप पैसे दे दोगे वो अच्छा, बाप बाकी के लिए काटते रहो घर में। एक दिल्ली का पावर क्या है? केजरीवाल को दे क्या रखा है, इसलिए दिल्ली छोड़ दी। दिल्ली वैसे तो छोड़ दी और वैसे पूरी गर्दन दबा रखी है। अच्छा, शासन कहाँ करने देते दिल्ली को? फ्रीडम क्या है, वो लागू क्या कर सकते हैं केजरीवाल जी? तो लोग जो जनरेशन है आज की वो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की रीलें देखने में व्यस्त है। लोगों को पता ही नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। सब कुछ पता है, सबको पता है। इस बार बता देंगे बीजेपी को इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या। हाँ जी, ये पब्लिक ऐसे ही नहीं देख रहे। ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आजादी के बाद से सबसे बड़ा जो है घोटाला है। ये अपनी जो है तानाशाही है, मनमानी है। इनको इतना पैसा मिल जाए तो वो जायज़ है, विपक्ष को जो मिल रहा है उसको ये नाजायज ठहरा रहे हैं। तानाशाही सरकार है, ये लोकतंत्र को, संविधान को जो है ताड़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है इनका। अब जैसे कांग्रेस के इन्होंने खाते फ्रीज कर दिए हैं, केवल और केवल इस डर से कि कांग्रेस अच्छा चुनाव ना लड़ सके, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के खाते फ्रीज करे हैं। तो मनमानी हो रही है, राजतंत्र हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। ईवीएम पर इनका कब्जा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये कह रही है
शराब घोटाले में जो आरोपी थे वही गवाह बन गए, उन्हीं की कंपनियां फिर बीजेपी को के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। देखिए, कोई भी घोटाला यदि होता है तो उसकी जांच करने के लिए न्यायालय है, लेकिन जांच जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अब चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है, चुनाव को कमजोर करने के लिए आप इसको 6 महीने पहले करते या 6 महीने बाद करते। ये जो है गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने अब जेल में डाला है, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। तो वोटर समझ रहे हैं इस चीज को? वोटर समझ रहे हैं, वोटर समझ रहे हैं और इसका जवाब भी देंगे। हाँ जी, मैं भी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से हैं आप। वहाँ तो योगी जी की सरकार है, बहुत बढ़िया चल रही है। उत्तर प्रदेश से नहीं है सर, हम यहीं से ही हैं, दिल्ली से हैं हम। ये सिर्फ पोस्टर है ये। अच्छा, पोस्टर है। यूपी के हैं, यूपी के हैं, मैन यूपी के हैं। लेकिन जो भी हो रहा है केजरीवाल साहब के साथ में गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। बीजेपी तो कह रही है शराब घोटाला करा है, अंदर कर दिया, घोटाला नहीं है। एजेंसी अपना काम कर रही है। दिक्कत क्या हो रही सरकार है जिसमें शराब नहीं बिक रही है, ये बता दो मेरे को। एक सरकार दिखा दो इसमें शराब नहीं बिक रही है, बता दो। आज तक के रिकॉर्ड में ये तो पहली बार हो रहा है ना। एक तो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, ऊपर से उनको उठा के बंद कर रहे हैं, ये गलत है। आम आदमी पार्टी के साथ में गरीब आदमी हर टाइम था, है और रहेगा। बीजेपी कह रही है अब समझ गए लोग, अब ये चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी धोखाबाजी नहीं, धोखे वाला काम नहीं चलेगा सर धोखे वाला काम नहीं चलेगा। धोखे वाला काम है उठा के बगैर पूछे किसी को अंदर बंद करना, ये सब गलत बात है। हाँ, ये जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अंदर किया है, इसके बाद से क्या 2024 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब, बहुत पड़ेगा भैया, बहुत पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, दिल्ली में ही पड़ेगा या बाकी प्रदेशों में भी पड़ेगा? पूरे देश में पड़ेगा भैया, पूरे देश में पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। यूपी से हैं, बाबा सरकार ही। हाँ, लेकिन हम केजरीवाल साहब के समर्थन में हैं। गिरफ्तारी से पहले भी केजरीवाल के समर्थक थे? हाँ बिल्कुल, हम दिल्ली में रहते हैं ना, मजदूरी दिल्ली में करते हैं। फायदा हो रहा है कुछ दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में फायदा हो रहा है कुछ? बीजेपी तो कह रही है बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। हाँ, बीजेपी कह रही है बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का। क्या कर दिए आप बताओ, क्या कर दिए? बेड़ा जो गलत किए हैं, बताओ, आप बताओ क्या कर दिए? आप बताओ क्या क्या काम किए? क्या नहीं किए हैं, क्या नहीं किए आप बताओ। कोई काम, 5 काम गिनाओ। आप बीजेपी का कोई 5 काम गिना दो। बीजेपी तो है ही नहीं 25 साल से। 25 साल से नहीं, जहाँ जिस राज्य में है वहाँ का काम गिना दो, 5 काम गिना दो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली जो शहर है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 साल हो गए जीतते। यहाँ के लोग केजरीवाल सरकार के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, हम सब खुश हैं। पूछ के देखो आप, हम खुश हैं। हाँ मित्र, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला बदायूं से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र राठौर है। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं से, जितेंद्र राठौर मेरा नाम है। अच्छा। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार सब ठीक चल रहा है। 2017 बीजेपी कहती है, मैं बीजेपी, हाँ बीजेपी कहती है 2017 से 2022 तक एक भी ऐसी भर्ती आप बताइए जो पारदर्शी तरीके से हुई हो, सफलतम तरीके से, कोई विरोध ना हुआ हो, ठीक तरीके से वो हुई हो। पहले अब ये इलेक्शन टाइम ये भर्ती लाए, पुलिस भर्ती, उसमें कितना सरकार को फायदा हुआ? 250 करोड़ के करीब सरकार को पैसा मिला उम्मीदवारों से, और लास्ट टाइम में भर्ती पेपर लीक करा दिया, भर्ती रद्द करा दी। लेखपाल भर्ती जो हो गई थी, उनको चयनित जो अभ्यर्थी थे, जो चयन हो गया था, उनको लेटर भी मिल गया था, लेटर। उसके बाद में जब लेटर मिल गया, कुछ लोग तो ज्वाइनिंग पे चले भी गए थे, ट्रेनिंग पे, उसके बाद वो रद्द कर दी। भाई साहब, एक भर्ती 2017 तक बता दो आप। दूसरा, पूरे भारत में बीजेपी का कोई भी नेता ये कह दे कि मैंने काम किया हो तो ही वोट देना, ये बात केवल केजरीवाल कह सकता है कि मैंने काम किया हो तो ही मुझे वोट देना। भारत में कोई भी बीजेपी का नेता ये कह दे कि मैंने काम किया हो तो ही वोट देना, तो मान जाऊंगा। बीजेपी तो कह रहे हैं सारे इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए अंदर होते जा रहे हैं। बात ये नहीं है, बात तो ये है कि जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में नहीं आता है, वॉशिंग मशीन, चाहे वो ठीक हो या ना हो, मतलब अगर क्या कितने ही उसने भ्रष्टाचार किए हो, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, गुंडा हो, चाहे वो गैंगस्टर, कुछ भी हो, बीजेपी ज्वाइन कर ले बस वो एकदम साफ हो जाता है। वो तो उनके पास वॉशिंग मशीन है ना, वो तोड़ने का फंदा है। वो जो विपक्षी जो नेता मजबूत होता है उसको तोड़ते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, नहीं आओगे तो जेल जाओगे, तो वो ईडी लगाते हैं पीछे। अगर वो टूट जाता तो ठीक है, उसकी पार्टी में आ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टूटा तो जेल गया। तो सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनको जो है बीजेपी की वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आई। पसंद नहीं, ये उसकी आंखों में खटक रहे थे। उन्होंने ये ऑफर दिया गया तुम मेरी बीजेपी में आ जाओ, ये लोग बीजेपी में नहीं आए, बस उन्हें जेल भेज दिया। अगर ये बीजेपी में कल आ जाए, कल इनके पास जितने भी मुकदमे लगे इनके ऊपर, सारे के सारे मुकदमे हटा ली जाएंगे। जैसे शराब घोटाले में एक आरोपी था, उसने कमर का दर्द हुआ था, ईडी ने उसकी जमानत का अपोज ही नहीं किया।
34 करोड़ रुपया 34.5 करोड़ रुपया उसने चंदा दिया है। अरबिंदो फार्मोस नाम से उसकी कंपनी थी और उसने जब चंदा दे दिया बीजेपी में आ गया, उसी को आपने जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है गवाह बना दिया। और क्या माना जाए, पोल खुल गई है क्या शराब घोटाले की? क्या शराब घोटाले की? क्या हम गोंडा से आ रहे हैं, बीरभूतड़ के लोकसभा से आ रहे हैं, उनका क्या हुआ? वो तो बीजेपी में है, उनका क्या कर दिए? देख रहे हो जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी थी। कितना वो किए, उनका क्या कर दिए? कुछ किए? खाली विपक्षी के तो ये सब मुद्दे भी इस चुनाव में मतलब बोलने वाले हैं। बहुत आएंगे। क्यों उनको नहीं, विपक्षियों को केवल अंदर कर रहे हैं, उनको बीरभूतड़ को क्यों नहीं किए? हम उनके लोकसभा से आते हैं, कैसरगंज से आते हैं, गोंडा मेरा घर है। सारी कार्रवाई यूं माना जाए कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो यही तो वो कह रहे हैं कि विपक्षी खत्म कर दो। हाँ तो विपक्ष खत्म कर दे तो अपना तानाशाही दिखाएंगे वो। हाँ? अपना तानाशाही। क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में लग तो रहा है कि गलत तो किया गया केजरीवाल साथ में। केजरीवाल हम तो रहने वाले यूपी के हैं, यूपी के हैं, यूपी से आते हैं, बाबा की नगरी में रहते हैं। अच्छा बाबा अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी अच्छी काम करी यूपी में। और दिल्ली में हम जैसा हम गरीब हैं, हम कमाने आ रहे हैं, अभी हम कमरा लेकर रह रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया केजरीवाल ने? बिजली माफ कर दिया है, ठीक है, बिजली माफ है और उसमें पानी माफ है, सारा बिल माफ है। हम सब कुछ कमा के मतलब हम कमा के कुछ पैसा बचा के घर भेज सकते हैं, घर चला सकते हैं। तो ये कहता हूँ कि अच्छा काम किया है, जो पानी बिल कम किया है, बिजली बिल कम किया है, ये हमको प्रभाव पड़ा है अपने से बहुत पहले से रहने से। तो पहले इनके राज में था तो पूरा फुल देना पड़ता था हर चीज, बिजली बिल। गिरफ्तारी से माहौल में कुछ बदलाव आया है? मतलब पूरा आया बदलाव। ठीक है, यहाँ एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, इसके बाद से राजनीतिक माहौल किस तरीके का हो गया है? सिर्फ आम आदमी पार्टी आएगी देश में, क्योंकि ये आदमी है ना, ये बीजेपी के सब घोटाले करते हैं ईवीएम में। ईवीएम में घोटाला कैसा करते हैं? नदी में एक लॉरी फेंकेंगे, शमशान में फेंकेंगे, गटर में फेंकेंगे और सामने उठा के लेके जाएंगे। वो वीडियोस आते हैं, लेकिन ना वहाँ पे कोई दिखता नहीं है उन लोगों को, वो लोग बोलते नहीं है। और गोदी मीडिया है, अभी से बोलने को चालू किया है बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। ऐसा कैसा जीतेगी? गोदी मीडिया में तो इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा नहीं है। हाँ वो तो कोई भी नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं दिखाते। वो बंद कर दिया है, उसको मिला है इसलिए बंद कर दिया है, तो वो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं दिखाते। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा इस चुनाव में काम करेगा? बहुत कुछ करेगा, सबको मालूम करेगा, बहुत कुछ करेगा। और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को ना मैं इन लोगों को ना फंसा के, और दारू किसने सुना ये इन लोग को फंसा के जेल में डाला है। पहले ये लोग ईडी ने बुलाया, बिठाया, इनका इंक्वायरी करते करके बुलाया और अंदर डाल दिया सीधा शाम को अंदर डाल दिया। और वहाँ पे अभी इंक्वायरी नहीं हो रही है, जो कोर्ट में लेके जा रहे हैं और वापस लेके जा रहे हैं। उन लोग को बीजेपी का पुलिस ये वकील आता ही नहीं है और हमारा आम आदमी पार्टी का वकील जाता है। मतलब मामले को लंबा खींचा जा रहा है, ये माना जाए। हाँ, बहुत ही खींच रहे हैं लोग। और ना इन लोग ये कोर्ट में इन लोग को ना अपना ये वकील लेके ही नहीं आते। हाँ, तो लोग मानते हैं कि घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ नहीं है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। शराब घोटाला की बात बोल रही हूँ, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे इतना शराब घोटाला है, वो क्यों नहीं दिखा रहे? और दिल्ली के पास का ही राज्य है हरियाणा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के पास का ही सटा हुआ राज्य है हरियाणा। आप गुड़गांव में चले जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े ठेके हैं, उन पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, अरविंद केजरीवाल के ऊपर नाम क्यों आया मालूम है? वो बीजेपी वाले पहला हरियाणा से और पास के गांव से शराब लेके आके डबल रेट में बेचते थे। वो इन्होंने देखा, उनका टैक्स इन लोग को कमाते। हाँ, इन्होंने देखा केजरीवाल ने, इसीलिए ये शराब का ये रख दिया वहाँ पे दुकान वगैरह खोल के। हाँ, और बाद में ना इन लोग को फायदा नहीं हुआ ना, बीजेपी वालों को सिर्फ आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, जिसके लिए लोग ने ये बदनाम करने को चालू किया। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? पब्लिक को अभी सब आंख खुल रहे हैं और जो भी ईवीएम में जानता है, पब्लिक सब जानती है। और ये मोबाइल में जो इंटरनेट है ना, मोदी ने सस्ता किया है, वो अच्छा के लिए ही किया है। ये उसी के वजह से ये पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इतना सा भी टीवी में नहीं दिखाने को देते, वो लोग नहीं दिखाते। वो तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हमको भी नहीं दिखाते। हाँ, वो तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन इन लोग का तो बोला है कि नहीं दिखाने का करके। और मैं सूरत में गई थी, सूरत में मैंने देखा वहाँ पे औरत लोग घर में काम करते और आदमी लोग सब पी के पड़ा रहते, कच्चा दारू पी के पड़ा रहते। और जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे दारू, टिफिन और पैसा सब पुलिस वालों को सामने रख के उन लोग को भेज देते। तो क्या माना जाए 2024 का जो चुनाव है,
जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सेम पिच नहीं मिल रही है। नहीं मिलेगा, बराबर है ना। लेकिन जो देखो केजरीवाल ने जो काम किया है ना वो अच्छा ही काम किया है ये, लेकिन ये जो बीजेपी वाले लोग को है ना वो अच्छा काम करता है कर उन लोग को जलन होता है, दूसरा कुछ नहीं है। वो जलन का वजह से उसको जेल में डालो, बंद करो, क्योंकि पब्लिक सब उसका साथ है, हर जगह में जाता है वो पब्लिक उसका साथ है, दूसरा कुछ। मतलब वक्त है कामों को गिनाने का, वक्त है कामों को गिनाने का, लेकिन मीडिया भी और लोग भी इसी बहस में बिजी हो गए हैं कि भाई केजरीवाल को अंदर कर दिया। मैं क्या बोल रही हूँ, केजरीवाल का जो कितना वो लोग बदनाम करेंगे ना उतना केजरीवाल ऊपर आ जाएगा। हाँ, और उतना जो केजरीवाल ऊपर आ जाएगा। दूसरी बात है जो बीजेपी में जाते हैं ना सब बड़े बड़े लोग, हाँ वो लोग अभी वोटिंग होएगा, ये क्या बीजेपी वाले सोचते क्या ये जीतेंगे करके, ये लोग जीतेंगे नहीं, ये लोग हारेंगे। तो अब की बार माना जाए कुछ अलग होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ ताजुब बस कुछ अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। हाँ जी, अद्भुत होने वाला है। 5 साल वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो हम पब्लिक है ना, ये रियल जो मतलब मुद्दे हैं ना उनसे ध्यान भटका के ना धर्म के नाम पर, ठीक है, जाति के नाम पर वही वोट दे रहे। पुरानी 50 साल पुरानी सोच हमारी, ठीक है। और जो बेसिकली क्या होता है, हम 20% जीएसटी पे करें, क्यों पे कर रहे हैं? कॉर्पोरेट 15% टैक्स पे रहे, क्यों पे कर रहे हैं? कॉर्पोरेट को ये गवर्नमेंट है बेनिफिट दे रही है और आम आदमी का खून पी रही है। अभी तो चंदा मिल रहा है, तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं ना, धर्म के नाम पर सब बैठ जाते हैं बस। धर्म उसके बाद मेन मुद्दा ये है, धर्म का है टॉप पर इसका। धर्म इलेक्टोरल के नाम पे सबकी आंखें बंद कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है ये भी समझ आ रहा है लोगों को, इलिटरेट लोग नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी लोगों को नहीं पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है। ये तो बैक दरवाजे क्या है, जो ब्लैक मनी आ रही है पॉलिटिकल पार्टी को आ रही है, और जो मैक्सिमम गेनर पता है कौन है, जो सबसे ज्यादा कौन गेन कर रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमने देखा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, कुछ कंपनियां ऐसे थी जिनको ठेके दे दिए गए और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है, जो गवाह था ना वही क्या कहते हैं सुपर अप्रूवल बना दिया, अप्रूवल बन गया, ठीक है ना। लेकिन बात ये ना, जो आइडियोलॉजी है ना, केजरीवाल को खत्म कर दोगे, मार भी दो केजरीवाल को, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी नहीं खत्म होगी। जो आइडियोलॉजी बेसिकली है ना, उसने कॉमन पीपल के लिए किया है। मेरे पास तो जरा सा हेल्थ एजुकेशन की आपको नथिंग कुछ भी नहीं है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है हेल्थ के लिए। हमें अगर बीमार हो जाते हैं तो अपने क्या भी सारी जिंदगी जो पैसा सब लगा देते हैं, ये किसके लिए है? कॉर्पोरेट के हैं सारे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, एजुकेशन है सब कॉर्पोरेट के हैं, तो आम आदमी जाए तो यहाँ कहें बताओ। ठीक है, चलिए ये तमाम जो लोग हैं वो आज रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं इसी सॉलिडेरिटी को दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, यही चर्चा इन लोगों में है। यहाँ तमाम कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक भी हैं, दिल्ली की भी जनता है और देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।